कैसे हो आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ ममता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर आप सबका। तो यहाँ पर जो है सुबह का टाइम है और स्लिप पर डालकर जो है मैं जो चॉप कर रही हूँ ये लहसुन प्याज टमाटर ये सब, क्योंकि मेरा ना अंगूठा कटा हुआ है। चाकू ना इतना पहनना हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो अचानक से जो है ना रात में अंगूठा जो था ना मेरा कट गया था, तो इस वजह से जो है ये सब चॉप करने में मुझे हो रही थी दिक्कत। फिर बाद में दिमाग में आया कि चॉपर तो है मेरे पास में, उसमें क्यों नहीं किया मैंने। तो बस यहाँ पर जो है अभी फिर उसको लाई उठाकर और उससे जो है मैं यहाँ पर जो ये प्याज और प्याज तो नहीं करूँगी, जो टमाटर वगैरह है लहसुन वगैरह है हरी मिर्च है उसको कर लूँगी चॉप। और क्योंकि मुझे सुबह के टाइम में जो है ना सब्ज़ी बनानी थी, तो यहाँ पर वही सब कर रही हूँ। और मुझे जो है ना एक दिक्कत हो गई है कंधे में, ना पता नहीं क्या हुआ अचानक से ही झटका सा लग गया। बर्तन साफ करते करते क्या हुआ एकदम से गर्दन में समझ में नहीं आया। और जो मेरी नसें थी ना, मतलब इतनी ज़्यादा खिंचाव हो गया था चेस्ट तक, हाथ ना बिल्कुल बहुत पेन कर रहा था। और यही टाइम था, मतलब सुबह सुबह के टाइम में ही, तब चाय पानी के बर्तन थे ना तो वो साफ़ करी थी उसी टाइम पर। अभी जो है बस मैंने सोचा चलो धीरे धीरे सब्ज़ी बनाती हूँ अपनी, तो बनानी है। तो आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पर। और काम करना इतना मुश्किल हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, अकेली करने वाली हूँ तो करना पड़ेगा घर में रोटी वगैरह का। तो इनको ये भी कर लेते हैं वैसे, लेकिन मेरा ये रहता है कि जब तक जो है हो पा रहा है तो तब तक जो है करती हूँ, और जब नहीं होएगा तो तब देखा जाएगा। तो अपने पेन के साथ में जो है लगी हुई हूँ यहाँ पर, क्योंकि इनको भी जो है जाना था देव को लेकर। देव का जो आधार कार्ड था ना तो वो अपडेट करवाना था, तो टाइम से जो है फिर उधर को निकलना भी था, क्योंकि भीड़ हो जाती है ना जहाँ पर अपडेट करवाते हैं। और ज़रूरी भी था उसका अपडेट करवाना, क्योंकि उसका ना जब 5 साल का था तभी, मतलब स्कूल वगैरह में ही मैंने बनवाया था। और अब आजकल जो है हो ही रहा है कि दोबारा से जो है अपडेट वगैरह करवाए। तो अब जैसे बड़ा हो गया है तो उसका करवाना भी ज़रूरी था, और कुछ और रीज़न से भी जो है हम लोगों ने उसका जो आधार कार्ड था वो अपडेट करवाया है। तो बस यहाँ पर जो है, वैसे तो लवी का भी करवाना है लेकिन उसका थोड़ा सा याद नहीं रहा, क्योंकि उसकी कोचिंग वगैरह में रहती है ना तो टाइम नहीं मिल पाता है ले जाने का उसको, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर जो है अभी सब्ज़ी में लगाती हूँ तड़का, और फटाफट से जो है इनको भी जो है भेजती हूँ। आजकल इस सब्ज़ी को बनाना ना मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो रहा है, क्योंकि जैसे मैंने तड़का लगा दिया है ना, और आप लोगों ने भी देखा कि कितनी अच्छी खासी दिख रही है देखने में। लेकिन अधिकतर क्या होता है, इसका ना तेल उड़ जाता है। जैसे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ ना, जैसे इसमें सीटी वगैरह लगती है तो अधिकतर जो है ना तेल उड़ जाता है, इसका पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। और सिर्फ इसी सब्ज़ी में होता है, जब भी मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तभी होता है। और समझ में नहीं आता ये हो कैसे जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल इतनी सुंदर लगती है देखने में, बहुत ही ज़्यादा, वो तो भाई पता नहीं कौन से दिन कब बैठ जाए ये नहीं पता चलता। और बच्चे, जब भी मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना, बच्चे मुझे को बिल्कुल छेड़ते रहते हैं कि मम्मी संभल के तेल मत उड़ा देना, तेल मत उड़ा देना। भाई मेरे हाथ में थोड़ा ना है तेल उड़ाना इसका। तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी बन गई थी, तो मैं बड़ी खुश थी कि आज तो भाई तेल वेल जो है ना इसका कम ही उड़ाया। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मेरी भी ये सब होता क्यों है, समझ में नहीं आता है भाई बिल्कुल भी। तो हंसी भी आती है ये सोचकर कि हो क्या क्या रहा है। तो यहाँ पर जो है ये लोग चले गए थे, और अभी जो है मैं यहाँ पर बैठ गई थी, क्योंकि मेरे हाथ में ना इतना ज़्यादा दर्द बढ़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना अखबार वगैरह देख लेती हूँ, और जो हाथ है मेरा इसकी सिकाई सी भी हो जाएगी, क्योंकि सर्दी है ना, एक तो नसों वसों की दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। और वैसे भी पीछे से भी मेरे मतलब मतलब काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 महीना हो गया होगा, तब भी जो है मेरे हाथ में ऐसे ही दिक्कत सी हो गई थी। एकदम से झटका लग गया था, जैसे मैं उठी थी ना, उठकर एकदम से जैसे मैं सुबह के टाइम उठने लगी
तो सीधे सीधे उठ गई एकदम से। तो करवट वगैरह पे नहीं उठी थी, तो तब भी मुझे ऐसे ही हो गया था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी सुबह सुबह के टाइम में ही। और जो है ना इंजेक्शन वगैरह भी जो है लगवा कर लेकर आए थे, और 4 बजे का टाइम था उस टाइम, तो जब मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो भाई यहाँ पर जो है अपना रो धोकर काम कर लिया था मैंने, और बच्चों को भी नहीं छेड़ सकती हूँ क्योंकि ये भी अपना होमवर्क वगैरह करते रहते हैं स्कूल का। स्कूल छुट्टी तो पड़ जाती है लेकिन होमवर्क इतना ज़्यादा हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब दुखी हो जाते हैं, इधर उधर जाने का भी वो नहीं रहता है। तो ये शाम का टाइम है, यहाँ पर जो है थोड़ा सा बना रही थी मैं प्रसाद। और क्योंकि जो है ना ये सकट चौथ का शायद मेरा व्लॉग है इस वजह से, और लेट भी हो चुका है क्योंकि लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हुई है ना, बहुत ही ज़्यादा, जिससे कि मतलब डाल नहीं पाई। जब भी मैं कोशिश भी करती हूँ ना तभी मतलब मेरे साथ में तो कुछ ऐसा ही होता है। इतनी सारी जो टेंशन है ना, इतनी सारी आके पड़ जाती है ना कि दिमाग चलता ही नहीं है कि करे तो करे क्या। अकेले हैं हम, 4 बंदे हैं अपनी फैमिली में जो है, तो सोचना भी खुद ही है और समझना भी खुद ही होता है। और अधिकतर तो अगर मुझे कुछ हो जाए तो ऐसा लगता है पूरे घर की जैसे नींव ही हिल गई है। वैसे तो घर में हर एक मेंबर जो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे खुद भी ऐसा ही लगने लग जाता है जैसे मेरे घर है ना बिल्कुल रुक गया है मेरे कारण। और बड़ा दुख होता है ये सब देखकर, क्योंकि हम चारों के चारों जो है ना एक दूसरे पर डिपेंड है। तो यही सब है, बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हैं, बच्चे जितना हो सकता है उनसे इतनी जो है वे कर देते हैं हमारी हेल्प। तो अपना जो है पति पत्नी ऐसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अभी हलवा जो है मैंने बना लिया था, ज़्यादा कुछ मन नहीं था क्योंकि जो गाजर का हलवा था वो तो मैं बना लिया था पहले ही। तो यहाँ पर जो है भगवान जी का भोग बनाना था, तो वही सब बनाया और भगवान जी की कटोरी में रखा। दोनों ही मैं जो पूरा का पूरा प्रसाद था ना वो जो है ना मंदिर में भोग लगाने के लिए जो है लेकर चली गई थी। और मेरे देव को बहुत जल्दी हो रही थी वही खाने की, तो बस जो है भोग वगैरह लगाकर उसको भी दिया मैंने। फिर अभी जो है ये नेक्स्ट डे है और आप मेरी हालत देख ही सकते हो कि भाई कैसी हो रही है। थोड़े थोड़े से कपड़े मतलब देव की हेल्प ली थी मैंने कि तू चढ़वा दे थोड़ा सा ऊपर। कपड़े धुले थे बड़ी मुश्किल से, वैसे तो मन था पूरे कपड़े धुल डाल लूँगी, चादर वगैरह भी उतार लूँगी और मतलब सब कुछ, लेकिन जो है धीरे धीरे से जो है ये सब मैंने, क्योंकि मैं रात को दवाई लेकर आई थी तो जो खुराक थी वही ली और यहाँ पर जो है अभी मैं काम करने लगी थी। और बस देव को बोला कि भाई तू थोड़ी सी मेरी हेल्प करवा दे, तो बस ये कपड़े लेकर आया था ऊपर और फोल्डिंग वगैरह भी जो है यही डाल देगा, क्योंकि नीचे से ऊपर कपड़े लाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फटाफट जो है अभी डाल देते हैं अपने सारे कपड़े। मौसम भी ऐसे ही ख़राब सा हो रहा है, गंदे से वाला, धूप भी नहीं होती है और ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना बहुत ही, और धुंध वगैरह भी कब आती है पता ही नहीं चलता है। तो वही धीरे धीरे जो है मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और मेरी गर्दन ना उधर बिल्कुल नहीं जा रही, मतलब ऐसे यहाँ तक जा रही है, और पीछे करूँ ना तो और ज़्यादा दर्द हो रहा है। इधर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये यहाँ से पीछे से ना लेके यहाँ तक का ना खिंचा हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ तक ऐसा लग रहा है जैसे नसों का ना गुच्छा सा बन गया है इस तरह से, और ये अचानक ही हो गया, समझ में नहीं आया कि कैसे हो गया। ये भी नहीं कह सकते कि झटका लग गया क्या हो गया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक के मतलब इस तरह से हो रहा है। और हमारा साल तो ना स्टार्ट हुआ था कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुआ था, दवाई 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 हर किसी की। और ये लोग भी जो है कल कहीं गए थे तो इनको भी जो है चोट लगी बहुत ज़्यादा, एक्सीडेंट होने से बच गया इनका, मतलब गिर गया है, चोट लग गई है, तो बस उसी थोड़ी मोड़ी चोट में ही जो है ना निकल गया, नहीं तो और भी ज़्यादा मतलब दिक्कत हो सकती थी। तो दोनों को मतलब देव को और देव के पापा जी को बाइक वाले ने इतनी तेज़ मतलब टक्कर मारी है ना, बहुत ही तेज़। इनके घुटनों में चोट है और देव के ना पता नहीं कंधे में झटका आ रहा है कि क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा कर रहा है कि मुझे ना झटका, वो मतलब कंधे में दर्द सा हो रहा है जब उठता है बैठता है थोड़ा सा।
अभी वो गया है नहाने के लिए, उसको लगा रखा है मैंने साथ में, क्योंकि लवी भी हेल्प करवा देती है, तो उसके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से उसको तो मैं छेड़ ही नहीं सकती बिल्कुल भी। और वैसे भी वो अपना काम कर रही है, जो स्कूल का काम बचा हुआ था थोड़ा बहुत, तो वो काम कर रही है अपना। तो बस भाई कुछ ऐसे ही चल रही है अपनी ज़िंदगी। और आज 7 तारीख हो गया, 1 तारीख से मतलब नए साल से ये टाइम आ गया है। मतलब मेरे तो ना स्टार्टिंग में खिंचाव हो गया था, 1 तारीख को ही मतलब खिंचाव सा हो गया था, थोड़ा सा हुआ था यहाँ पीछे पीछे सी, और हाथ मतलब उठ ही नहीं रहा था। और आज तो मतलब यहाँ तक का पेन है हाथ में भी, तो जाऊँगी दिखाने के लिए डॉक्टर के पास में। कल भी गई थी, कल भी मेरे से काम नहीं हुआ, फिर मैं ज़बरदस्ती जो है थोड़ा बहुत काम करके मैं चली गई थी फिर डॉक्टर के पास में। पहले तो मैं बैठी रही कि थोड़ा सा हाथ ठीक हो जाए, और आज तो मैंने घर से ही ना पेन किलर ले ली, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कर रही हूँ। लेकिन अभी भी बहुत ही ज़्यादा। नहीं तो यहाँ पर ना मालिश वगैरह वाले बैठे हैं, तो वहाँ पे जाके देखूँगी, कुछ तो करूँगी, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि आगे भी जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे भी कुछ ऐसा काम होना है, बताऊँगी मैं आने वाले ब्लॉग में आपको, कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है खुद को ठीक रखना। और मतलब जब मैं खुद ठीक रहूँगी तो परिवार को भी शायद देख पाऊँगी, ये है ना। तो यहाँ पर वो नहाने के लिए गया हुआ है पीछे, तो इस वजह से हाँ बड़ा दर्द हो रहा है। तो चलिए धीरे धीरे देखती हूँ पोछा लगाती हूँ कि नहीं लगाती हूँ। वैसे तो देव बोल रहा था कि मम्मी मुझे ना निचोड़ के दे दो, मैं लगा दूँगा, तो मैं उसको बोल रही थी कि चल देखती हूँ, नहीं तो मैं ही धीरे धीरे बैठे बैठे ना। और वो तो शुक्र है इस हाथ में है, उल्टे हाथ में है, सीधे हाथ में नहीं है। सीधा हाथ तो मतलब ठीक ठाक है भगवान की दुआ से, तो इस वजह से काम हो पा रहा है। रोटी वगैरह सब कुछ बना रही हूँ वैसे तो, लेकिन वही है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो एक एक जोड़ी अभी कपड़े हैं, ये जो मैं पहन रही हूँ ये भी, और देव के भी, और लवी को भी बोलूँगी नहाने के लिए, तो वो भी नहा लेगी, तो अपना 3 जोड़ी कपड़े हो जाएंगे। तो इनको भी जो है धोकर डालने हैं, लवी को बोल दूँगी वो डाल देगी। तो चलिए देखते हैं आगे का। तो यहाँ पर जो है मेरी लवी लगा रही थी सर में मेरे तेल, क्योंकि मैंने ना सर नहीं धुला था। तो ये मेरे से बोल रही थी मम्मी मैं धुल दूँगी आपका जो सर है ना, क्योंकि मेरे से हो ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, जो गर्दन थी ना नीचे नहीं हो पा रही थी। और आप लोगों को मैंने दिखाया कि प्लस्तर वगैरह भी लगाया है जो गर्म सीटे खिंचाव के लिए। और जो है ना जो मतलब मालिश के लिए गई थी ना, तो वो सब किया वहाँ पर। तो देखते हैं आराम लगता है कि नहीं। वैसे तो हल्का सा आराम है। और यहाँ पर जो है मैं देव की चोट दिखा रही थी, और देव के पापा जी को तो बहुत सारी लगी हुई थी पैरों में। तो चलो कोई बात नहीं, जो टाइम है ऐसे ही जो है निकल जाएगा भगवान की दुआ से जो है। और आने वाला टाइम भी जो है थोड़ा सा हमारा डिफ़िकल्ट है, तो देखते हैं कैसे कैसे जो है मैनेज करते हैं, कैसे नहीं, और कितना ज़्यादा हमें भागना पड़ेगा वो हम ही लोगों को पता है। और घर को भी देखना है, और मतलब जो है उस पल को भी देखना है कि कैसे करे कैसे नहीं। तो चलिए भाई, अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर न्यू है तो, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा मेरा ये जो ब्लॉग है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, और दुआ कीजिएगा कि सब कुछ जो है अच्छा हो। मेरे आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को जो है पता चल ही जाएगा कि किस बारे में जो है मैं बात कर रही हूँ। तो चलिए फिर बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।